हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे डिस्कस किया सी ते अज नैक्सट टॉपिक आपां डिस्कस करांगे इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपां पीरियोडिक टेबल दीयां प्रॉपर्टीज़ के बारे डिस्कस कर रहे हैं। सो नैक्सट प्रॉपर्टी है साडे कोल इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मीनस चेंज इन एनर्जी। सो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि जदों किसी भी एलीमेंट के द्वारा कोई इलैक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो उस समय उहदी एनर्जी दे विच चेंज आती है। सो उस चेंज इन एनर्जी ਨੂੰ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम दिता जाता है। तो ये पहले की डेफिनेशन इत्थे आपां डिस्कस करांगे। द एनर्जी चेंज वैन द इलैक्ट्रॉन इज़ एडड टू एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज़ नोन एज इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइसोलेटेड गैशियस एटम मतलब प्योर फॉर्म दे विच जो कोई भी एटम प्रेजेंट हो, जाए कह सकते हैं न्यूट्रल फॉर्म दे विच कोई एटम जो प्रेजेंट हो। सो कहते जदों किसी प्योर फॉर्म दे विच जिहड़ा एटम है या फिर न्यूट्रल फॉर्म दे विच जिहड़ा एटम है जदों उहदे विच इलैक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस समय जिहड़ी एनर्जी दे विच चेंज आती है उस एनर्जी की चेंज नूं इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम दिता जाता है। या फिर एक होर डेफिनेशन है इसकी, वैन एन इलैक्ट्रॉन इज़ एडड टू अ न्यूट्रल एटम दैन द एनर्जी इज़ रिलीज्ड विच इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअल च आ डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल इनू क्लैरीफाई करती है कि जदों कोई भी न्यूट्रल एटम दे विच जदों इलैक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस समय वो न्यूट्रल एटम जिहड़ा है अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी जो है एटम दे विचों बाहर निकलती है जदों वो इलैक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर वो जिहड़ी एनर्जी रिलीज़ होंदी है उस एनर्जी नूं इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम दिता जाता है। मतलब कोई भी हुण जिहड़ा एटम है जदों इलैक्ट्रॉन गेन करूगा अपनी एनर्जी रिलीज़ करूगा मतलब वो एनर्जी जो है हमेशा घटनी है। सो जेकर तो एटम नूं ज़्यादा जरूरत है इलैक्ट्रॉन की, जे अट्रैक्शन ज़्यादा वो इलैक्ट्रॉन के प्रति तो मतलब ये है कि वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करूगा। जे उन्होंने घट जरूरत है इलैक्ट्रॉन की या इलैक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन उसकी घट है तो फिर वो घट एनर्जी रिलीज़ करूगा। तो ये जी एनर्जी रिलीज़ की जाती है इनू इत्थे फिर नाम दिता जाता है। इत्थे जिवें पहलां तुसीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी है कि इनक्रीज़ करती है अलॉन्ग द पीरीयड या डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, उस तरह इत्थे वेरीएशन को यह नाम नहीं दिता जाता इनक्रीज़ या डिक्रीज़ का। इत्थे नाम दिता जाता है इस वेरीएशन को मोर नैगेटिव या फिर लैस नैगेटिव का। कि जेकर तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज़ कर दी तो मतलब वैल्यू मोर नैगेटिव हो गई, मतलब ज़्यादा नैगेटिव चली गई। नैगेटिव ये नहीं कि माइनस वैल्यू चली गई, नैगेटिव ये कि मतलब उन्हें ज़्यादा एनर्जी जो है वो जिन्नी हैगी सी उहदे कोलों ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ कर दी है मोर नैगेटिव। जे इलैक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन घट है एटम की तो इट मीनस फिर वो घट एनर्जी रिलीज़ करूगा क्योंकि उन्हें घट जरूरत है। सिंपल जी गल है, जे आपां नूं किसी चीज़ की ज़्यादा जरूरत है तो आप उहदे लई ज़्यादा भी पे करन दे लई रेडी रहने हैं। जे किसी चीज़ की घट जरूरत है तो आप उत्थे बारगेनिंग करते हैं कि हाँ इन्ने लै लो, घट देने की कोशिश करते हैं। सो उही इत्थे सेम क्राइटेरिया इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कि जिस एलीमेंट नूं इलैक्ट्रॉन की जिन्नी ज़्यादा जरूरत है वो अपनी उन्नी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दिंदा है तो उसकी एनर्जी मोर नैगेटिव हो जाती है। तो जिस एलीमेंट नूं इलैक्ट्रॉन की घट जरूरत है वो घट एनर्जी रिलीज़ करता है इलैक्ट्रॉन लैण दे लई तो फिर उसकी जिहड़ी एनर्जी है वो लैस नैगेटिव रहिंदी है। सो इत्थे आपां ये डिस्कस करांगे इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शोज़ टू टाइप्स ऑफ वेरीएशन इन द पीरियोडिक टेबल। उस तरह दो तरह की वेरीएशन है इत्थे भी। वेरीएशन अलॉन्ग द पीरीयड, पहला उस तरह ही पीरीयड के अलॉन्ग लैफ्ट टू राइट जो आप जाने तो डायग्राम जो है वो मेरे ख्याल से हुण तुसीं देख चुके हैं पहला दो बार इलैक्ट्रॉन आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे विच भी ते नाल दी नाल जदों तुसीं पहला एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया तो उस समय भी तुहानूं मैं वो डायग्राम दसी सी कि किवें जो है वो सब शैल्स दे विच अगे तो अगे इलैक्ट्रॉन जो है ऐड होंदे जांदे है, अट्रैक्शन किवें वधदी जाती है या किवें घटदी जाती है वो डायग्राम दे विच दस्सिया सी तुहानूं। ते चलो फिर एक बार तुहानूं वो डायग्राम जो है वो जरूर इत्थे दस दिंदे आपां कि उहदे नाल थोड़ी जी होर क्लैरीफिकेशन हो जाऊगी कि किस केस च इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मोर नैगेटिव होंदी है तो किस केस च लैस नैगेटिव। पहला तो पढ़ लीए इहदे च आपां, एज वी मूव अलॉन्ग द पीरीयड द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नैगेटिव फ्रॉम लैफ्ट टू राइट। कहते जिमें आप पीरीयड के लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नैगेटिव चली जाती है। क्यों?
because as we move along the period with the increase in atomic number the nuclear charge increases। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ which increases the attraction for the incoming electron। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਮੋਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੀਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ। ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸੇਮ ਸਬ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਬਿਕਮਸ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਘੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ the number of electrons and the number of subshells increases around the nucleus। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸ਼ੈਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਜਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਿਕਮਸ ਲੈਸ। ਇੱਥੇ ਬਿਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਕਮਸ ਲੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ +2 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। +1 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ, +2 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ। ਵਾਈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਕਸੀਮਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਲੋਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मतलब फ्लोरीन की मैक्सीमम नैगेटिव है। यही आ गया कि फ्लोरीन जो है ਇਹਦੀ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मोस्ट नैगेटिव है, इन्हां दे विच भी ते इन्हां दे विच भी डाउन द ग्रुप। बट क्वेश्चन की है तुहानूं कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन दी है दैट इज़ लैस नैगेटिव दैन दैट ऑफ क्लोरीन, कि जिहड़ी फ्लोरीन दी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन तो लैस नैगेटिव है, मतलब क्लोरीन दी मोर नैगेटिव हो गई। यही है मतलब ਇਹਦਾ कि क्लोरीन दी मोर नैगेटिव है। सो ये तो ट्रेंड तो बिल्कुल उल्ट हो गया टॉपिक ये। सो देखा जाए तो क्वेश्चन देखने को गलत लगता है, बट एक्चुअल च यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि क्लोरीन की जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नैगेटिव होंदी है फ्लोरीन तो। सिर्फ इस केस च ये जो है फिनोमिना थोड़ा उल्ट होंदा है, ये सिस्टम तो थोड़ा जिहा अलग होंदा है। क्यों? इस करके क्योंकि फ्लोरीन जो है इसदा साइज़ होंदा स्मॉल। हुण इत्थे आपां गल करिए पहले शैल च 2 इलैक्ट्रॉन, अगले शैल च 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। हुण 8 आ सकते हैं, फ्लोरीन के कोल टोटल 9 इलैक्ट्रॉन होंगे। सो पहले च 2 आ गए, अगले च 7 आ गए फ्लोरीन के, मतलब एक दी स्पेस अवेलेबल है ये कि एक इलैक्ट्रॉन होर आ सकता है। हुण जे फ्लोरीन के कोल 2-4 इलैक्ट्रॉन होर आके ऐड होना चाहन तो फ्लोरीन के कोल स्पेस है नहीं कि इलैक्ट्रॉन नहीं आ सकते ये कोल। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल दिना हुन्ना कि एक कमरा है छोटा जिहा, उहदे विच 10 कुर्सियां लगियां होईयां, 9 जने पहले ही बैठे हुए है। जे 2-3 जने होर बाहरों आके बैठना चाहन तो जिहड़े अंदर वाले है वो धक्का दिंदे उन्होंने भी नहीं साडे कोल थां नहीं हैगी, जाओ इत्थों। यही काम ये सैकेंड सब शैल करदा फ्लोरीन वाला कि ये कोल सिर्फ एक ही इलैक्ट्रॉन की कैपेसिटी होर होंदी है, तो फिर ये रिपल्शन शो करता है कि होर ज़्यादा इलैक्ट्रॉन इत्थे आके ऐड ना हो। बट जद कि क्लोरीन की गल करिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। पहले शैल च 2 इलैक्ट्रॉन आ गए, अगले च 8 आ गए, 10 हो गए, तीजे शैल च 7 इलैक्ट्रॉन आते ये च। जद कि तीजे च टोटल आ किन्ने सकते हैं? 18 आ सकते हैं, दस्सिया सी तुहानूं 2 8 18 32। सो 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ स्पेस है वो भरियां ਹੋਈਆਂ, मतलब 11 इलैक्ट्रॉन होर आ सकते हैं तीजे सब शैल ਦੇ ਵਿੱਚ। सो क्लोरीन का साइज़ जो है वो फ्लोरीन तो वड्डा है, जिहदे करके क्लोरीन जो है वो इलैक्ट्रॉन्स असैप्ट करने की समर्था रखता है कि इलैक्ट्रॉन्स आ जाण। तो जे इलैक्ट्रॉन्स के प्रति अट्रैक्शन हैगी है तो मतलब एनर्जी जिहड़ी है फिर उन्हें क्लोरीन ने ज़्यादा रिलीज़ करनी है। सो इस करके इत्थे ये थोड़ा जिहा फिनोमिना उल्ट हो जाता है कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन दी है वो लैस नैगेटिव है दैन दैट ऑफ क्लोरीन। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि क्लोरीन हैज़ मोर नैगेटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फ्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरां च आंदा है अक्सर, प्लस 2 च भी आंदा है, बोर्ड के पेपरां च भी। सो इस करके ये ध्यान दे नाल करना। सो क्वेश्चन है इत्थे फिर आंसर इहदा दिता होया, वी नो दैट as we move down the group the electron gain enthalpy becomes less negative. This means that the electron gain enthalpy of fluorine is more negative than that of chlorine. कहते नॉर्मल च आप यही चीज़ पढ़ने हैं किवें जिमें आप डाउन द ग्रुप जाने हैं जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लैस नैगेटिव होंदी जाती है। कहते इसका मतलब ये होया कि जो फ्लोरीन है इसकी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन तो मोर नैगेटिव है, बट इन एक्चुअल the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. but actual च कहते क्या होंदा है कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन दी है वो क्लोरीन तो लैस नैगेटिव है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज फ्लोरीन हैज़ स्मॉल साइज दैन क्लोरीन, क्योंकि कहते फ्लोरीन का साइज जिहड़ा है वो क्लोरीन तो छोटा है। एंड इट्स इनर इलैक्ट्रॉन्स शोज़ इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस फॉर द इनकमिंग इलैक्ट्रॉन्स। तो जोड़े फिर ये अंदर इलैक्ट्रॉन्स होंगे कहते वो बाहरों जोड़े इलैक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन्होंने लिए रिपल्शनस शो करते हैं। सो इट रिलीज़ लैस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिहदे करके फिर फ्लोरीन घट एनर्जी रिलीज़ करता है, क्योंकि उन्होंने इलैक्ट्रॉन की फिर घट जरूरत जो है वो फील होंगी है। जरूरत तो वैसे ज़्यादा ही है, पर वो जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो साइज़ छोटा होने के करके वो रिपल्शन शो करते हैं, जिहदे करके फिर ये इलैक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी घट रिलीज़ करता है। That is why electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine, जिस करके कहते फिर जी फ्लोरीन की इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन तो लैस नैगेटिव होंगी है। सो ये क्वेश्चन तुसी कर लेना। अज के लिए तुहाडा इन्ना ही टॉपिक सही है। नैक्सट टॉपिक आपां तुहाडा नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। थैंक यू।